हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा था विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इससे पहले वाला जो वीडियो है उसके अंदर हमने एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र, दिष्ट धारा विद्युत जनित्र कंप्लीट कर लिया था। इस चैप्टर का लगभग पार्ट जो है कंप्लीट है। अब हम आज पढ़ेंगे घरेलू विद्युत परिपथ, यानी कि आपके घर के अंदर जो विद्युत परिपथ है यानी कि विद्युत धारा के लिए जो वायरिंग बिछी हुई ना वो किस तरह से जो है लगी हुई है। दूसरा बात करें घरेलू विद्युत परिपथ की, तो आपको बता दें घरेलू विद्युत परिपथ पासरव क्रम में लगे हुए स्टूडेंट, यानी आपके घर के अंदर जो वायरिंग है वो पासरव क्रम में लगी है, या जितने भी विद्युत उपकरण आपके लगे हुए हैं घर के अंदर वो पासरव क्रम में लगे हैं सब के सब स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं, इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपके गांव में या शहर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, विद्युत धारा आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? कहीं कोई मेन पावर स्टेशन है आपके गांव से, शहर से दूर है या शहर के अंदर है, वहाँ से आ रही है। और वहाँ से आपके शहर या गांव तक कैसे आ रही है? बीच के अंदर बहुत सारे खंभे लगे हुए हैं और खंभों के ऊपर जो है एल्यूमिनियम या कॉपर के मोटे तार है, उन तार से होती हुई विद्युत धारा आपके घर के पास में आ रही है। और वहाँ से खंभों से दो तार आते हैं और आपके घर के बाहर एक मीटर लगा हुआ है, विद्युत मीटर। उस मीटर के अंदर ये दोनों तार एंटर करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो दो तार खंभों से आ रहे हैं ना, इनमें से एक तार होगा ना, इस तार के ऊपर आवरण होगा रेड कलर का, लाल रंग का आवरण मिलेगा स्टूडेंट। तो ये वाला जो तार है ना लाल रंग आवरण वाला, इसको विद्युत में तार बोलते हैं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये करंट वाली वायर है, यानी कि इसका जो पोटेंशियल है ना, विभवांतर विभव वो सबसे यानी कि हाई होता है, 220 वोल्ट विभव होता है स्टूडेंट। दूसरा जो तार होता है ना उसके ऊपर आपको ब्लैक कलर का, काले रंग का आवरण मिलेगा और इस तार को बोलते हैं उदासीन तार। क्योंकि उदासीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो विभव है ना वो 0 वोल्ट है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपके घर में जो विद्युत धारा आ रही है उसका विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, हमने पढ़ा। तो देखिए दो तार आ रही है, करंट वाली तार है, एक उदासीन तार है। इसका विभव 220 वोल्ट, इसका 0 वोल्ट। तो विभवांतर कितना हुआ? विभव में अंतर 220 माइनस 0 कितना? 220 वोल्ट। यानी आपके घर में जो विद्युत धारा आ रही है उसका विभवांतर कितना है? 220 वोल्ट है स्टूडेंट। इसके बाद देखिए, अगर बाई चांस आप इस वायर को हाथ टच करते हो, यानी कि ये वायर आप टच हो जाती है, तो इसका विभवांतर बहुत ज़्यादा आपकी यानी कि बॉडी से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है अर्थ के अंदर, तो इससे आपको करंट लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। लेकिन अगर गलती से इस वायर को छू लेते हो ना तो स्टूडेंट आपको करंट नहीं लगता, क्योंकि इसका विभवांतर 0 वोल्ट उदासीन तार है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत मीटर। देखिए विद्युत मीटर क्या होता है, आपके घर के बाहर एक मीटर लगा होता है। विद्युत मीटर का मतलब एक मीटर है जो क्या करेगा, विद्युत धारा आपने कितना विद्युत ऊर्जा खपत की उसको मापेगा स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि आपके घर में जो विद्युत धारा आ रही है ना, तो उससे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग विद्युत उपकरण चला रहे हो। और विद्युत उपकरण चला रहे हो इसका मतलब वो विद्युत उपकरण क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा की खपत करते हैं। और आप जितनी विद्युत ऊर्जा की खपत करते हो उसके क्या करना पड़ता है? आपको बिल देना पड़ता है, पेमेंट करनी पड़ती है स्टूडेंट। तो ये आपका घर के बाहर मीटर लगा हुआ है, ये क्या करता है? ये मापता है कि आपने अपने घर के अंदर यानी आपके घर के अंदर जो विद्युत उपकरण यूज करे हो उन्होंने ऊर्जा की खपत, विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी की है, ये मीटर मापता है। इस मीटर के अंदर क्या होता है, इस तरह से रीडिंग लिखा होता है। मान लीजिए यहाँ रीडिंग लिखा है 6200, तो ये रीडिंग किस चीज़ का? ये यूनिट होती है। यानी कि अगर थोड़ी देर बाद आप देखते हो 6201 हो जाता है, यानी कि आपका 1 यूनिट हो गया। ऐसे कहोगे ना 1 यूनिट बढ़ गया, 1 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट का मतलब हो गया, नीचे इसके लिखा होता है इस रीडिंग के नीचे किलोवाट हावर। किलोवाट क्या है स्टूडेंट? ये शक्ति का मात्रक है किलोवाट, और हावर क्या है? टाइम का मात्रक। यानी कि शक्ति गुणा समय क्या होता है? विद्युत ऊर्जा की खपत। यानी कि ये क्या बता रहा है? विद्युत ऊर्जा की खपत बता रहा है। और किसमें? किलोवाट हावर के अंदर स्टूडेंट, किलोवाट घंटा के अंदर। यानी आपका 1 यूनिट आया ना, इसका मतलब हो गया कि आपके घर के अंदर जो विद्युत उपकरण लगे हुए हैं उन्होंने 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की खपत की है स्टूडेंट। यानी 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा की। 1 यूनिट आ गया, इसका मतलब आपने ऊर्जा की खपत की कितनी की? 1 किलोवाट घंटा की स्टूडेंट। इसके बाद क्या होता है, आगे ये दोनों वायर है, इनके अंदर से निकलते हैं और आगे एक जो है आपका मेन बोर्ड लगा होता है। इसके अंदर क्या होता है, मेन आपका अगर बाई चांस आपके घर में
खराबी आ जाती है, यानी कि इस विद्युत परिपथ के अंदर खराबी आ जाती है, इसको ठीक करना है तो इलेक्ट्रीशियन आके क्या करता है, पहले यहाँ जो कुंजी लगी होती है इन दोनों को यहाँ से क्या कर देता है, ऑफ कर देता है स्टूडेंट। ठीक है, एक तरह की कुंजी है जो सारे घर की इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ऑन ऑफ हो सकती है। तो यहाँ से ऑफ करेगा, इसके बाद देखेगा कि कहाँ किस वायर के अंदर खराबी है और उसको ठीक करता है। तो ये मेन कुंजी होती है घर की। इसके बाद एक फ्यूज लगा होता है, देखिए एक फ्यूज यहाँ लगा है, एक बाहर मीटर से बाहर भी लगा होता है। ये वाला फ्यूज लगा होता है, ये वाला फ्यूज हो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं जो पावर प्लांट से जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना, वो लोग लगाते हैं। अगर इस फ्यूज में गड़बड़ होता है तो वो लोग ही आके ठीक करते हैं। ये आपके घर का फ्यूज है स्टूडेंट। अगर ये फ्यूज बाय चांस मेल्ट हो जाता है या यानी कि ये फ्यूज अगर टूट जाता है तो आपको चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ एक फ्यूज लगा हुआ है। फ्यूज मतलब समझते हो ना, फ्यूज क्या होता है, शॉर्ट में लिखा है, यहाँ डिटेल में भी बाद में बात करेंगे। फ्यूज क्या होता है, यह तांबे तथा टीन मिश्र धातु का कम गलनांक वाला एक पतला तार होता है जो लघुपतन तथा अति भार से विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। यानी कि एक तरह से बात करें ना फ्यूज की, तो फ्यूज आपके घर के अंदर जो विद्युत परिपथ है ना, उनके तारों की विद्युत परिपथ की सुरक्षा करता है। कैसे करता है, ये क्या होता है कि तांबे और टीन मिश्र धातु का बना होता है स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, प्योर तांबे का नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि सुरक्षा करता है। किस तरह से सुरक्षा करता है, अगर आपके घर में ओवरलोडिंग यानी अति भार हो गया, लघुपतन हो गया, तो आपका क्या होगा, ये मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, जिससे विद्युत परिपथ जैसे पिघल जाएगा विद्युत परिपथ का रास्ता रुक जाएगा, विद्युत धारा आगे नहीं प्रवाहित नहीं होगी और आपके घर के अंदर जो है आपके जो वायरिंग है ये इनका नुकसान नहीं होगा, इनका यानी कि किसी भी तरह से जल नहीं पाएंगे, आग नहीं लगेगी और बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। तो एक तरह से सुरक्षा करता है। कैसे करता है, ये देखिए तांबे और टीन मिश्र धातु का बना होता है। तो एक बात ध्यान रखिए कि प्योर तांबे का नहीं बना होता। क्यों, क्योंकि आपके घर में जो वायर जा रही है ना आगे पूरे घर के अंदर, सर्किट के अंदर, विद्युत परिपथ के अंदर, वो तांबे की बनी होती है। अगर ये भी सेम प्योर तांबे को होगा, उनके जैसा ही होगा, तो जब लघुपतन या अति भार होगा तो ये पिघलेगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं तो विद्युत परिपथ जो है, जो विद्युत परिपथ बीच में से टूटेगा नहीं, यानी कि विद्युत का रास्ता जो है वो नहीं टूटेगा और विद्युत धारा लगातार प्रवाहित होती रहेगी। इससे आपके घर के सारी जो विद्युत परिपथ की वायरिंग है वो सारी जल सकती है स्टूडेंट। हमें क्या चाहिए, अगर कभी अति भार या बाई चांस लघुपतन हो तो क्या हो जाए, ये पिघल जाए ताकि आपका आगे का नुकसान ना हो। इसलिए ये टीन तथा तांबे का मिश्र धातु का बना होता है। टीन और तांबे के मिश्र धातु के कारण इसका जो गलनांक है वो थोड़ा कम होता है। यानी कि जैसे तांबे की तार आगे यूज करो परिपथ के अंदर, उस तांबे की तार से इसका गलनांक कम होता है। यानी कि वो तांबे की तार जब पिघलेगी, उनके जब आग लगेगी, लघुपतन या अति भार होगा, तो उससे पहले ये टूट जाएगा, आपकी आगे की वायरिंग है वो सुरक्षित रहेगी स्टूडेंट। तो इसका गलनांक कम होता है और ये एक पतला तार होता है। पतला तार लेने का क्या फायदा हुआ स्टूडेंट, क्योंकि आपने पढ़ा था प्रतिरोध होता है ना चालक का तार का, वो व्युत्क्रमानुपाती होती है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। यानी कि जो प्रतिरोध होता है चालक का वो व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब चालक की मोटाई। अगर चालक की मोटाई कम कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है स्टूडेंट। और प्रतिरोध किसी चालक का ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके अंदर जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो भी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जूल का तापन नियम कहता है H=I²RT। इस नियम, इस सूत्र के अनुसार उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यानी कि R अगर ज़्यादा होगा तो ऊष्मा ज़्यादा उत्पन्न होगी। R ज़्यादा कब होगा, जब चालक की मोटाई कम होगी स्टूडेंट। इसलिए हमने चालक की मोटाई कम रखी है, यानी आगे वाली वायरिंग से चालक की मोटाई कम है। आगे वाली वायर जल जाएंगी, यानी कि जल जाएगी, तो इसका मतलब फ्यूज़ का काम क्या है कि सुरक्षित रखना आगे वाली वायरिंग को। तो जिसके लिए ये आपका जो फ्यूज़ है इसका जो मोटाई है वो उनसे कम कर देते हैं ताकि आगे वाली वायर जले, उनके अंदर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। उससे पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है फ्यूज़ के अंदर, और फ्यूज़ आपका पिघल जाता है, विद्युत परिपथ जो आपका टूट जाता है, विद्युत धारा को ये रोक देता है, आगे प्रवाहित नहीं होती और आगे की जो वायरिंग है वो सुरक्षित रहती है। तो कुछ ऐसा होता है। इसके बाद देखिए ये दो वायरिंग है, आगे जाते हैं, रेड वाला वायर इस तरह से आगे जा रहा है, ये ब्लैक वाला वायर है, और यहाँ से ना एक वायर और रेड हो जाता है ग्रीन कलर का। यानी कि एक ऐसा वायर जिसके ऊपर जो आवरण है ना हरे रंग का आवरण होता है स्टूडेंट, इसको भूसंपर्क तार बोलते हैं। ये तार यहाँ से आगे ऐड हो जाता है और ये यहाँ आपका मेन कुंजी और जो विद्युत मीटर है वहाँ भी लगा होता है, और वहाँ से आपका सीधा एक आपके घर के पास ही कोई धरती के अंदर क्या करते हैं
कॉपर की रोड से जुड़ा होता है और उस कॉपर की रोड को धरती में दबा देते हैं, वहाँ से ये अटैच होकर और आगे आपकी पूरी जो विद्युत परिपथ है उसमें साथ रहता है। और कैसे किस तरह से होता है, जैसे पहला आपका घर में कोई बल्ब लगा है तो किस तरह से लगा होगा, एक तार तो है आपका जो यानी कि कौन सा तार, विद्युत में तार या आपका जो करंट वाली तार है उसमें से एक तार लेंगे और ये इस तरह से इसलिए क्या हुआ, यानी कि ये वायर जो है ना यहाँ से इस तरह से आ रहा है, इस ब्लैक वाली वायर को टच नहीं कर रहा है स्टूडेंट, तो इसलिए मैंने ऐसा किया है, यानी कि ये इसके ऊपर से आ रहा है, ये इसको टच नहीं कर रहा है। इस आगे ले आते हैं इसके ऊपर से, यानी कि ये हरे वाली वायर को भी टच नहीं कर रहा है, इधर से आता है और यहाँ इसकी कुंजी लगा दी। इसके बाद दूसरा तार आता है ब्लैक कलर का, यहाँ से अटैच किया, इसके ऊपर से होता हुआ यहाँ एक बल्ब अटैच है और ये कुंजी में आगे जुड़ जाता है। जैसे ही कुंजी नीचे करते हैं यानी स्विच ऑन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती है। ये करंट वाली तार है, ये उदासीन तार है, विद्युत धारा प्रवाहित होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपका बल्ब जो है ऑन हो जाएगा, यानी काम करना स्टार्ट कर देगा। तो एक बात और ध्यान रखिए यहाँ पे स्टूडेंट, जो आपका जो कुंजी होता है ना वो हमेशा और हमेशा करंट वाली तार के साथ लगी होती है। फ्यूज भी करंट वाली तार के साथ लगी होती है। क्यों? क्योंकि करंट वाली तार है, इसका विभव ज़्यादा है स्टूडेंट, करंट इसके कारण है, इसलिए फ्यूज भी इसमें लगा होता है और कुंजी भी। कुंजी इसमें लगाने का दूसरा पर्पज़ ये भी है कि अगर आपका बाई चांस बल्ब चेंज करते हो या किसी भी तरह से इसको प्रिपेयर करते हो या आपको ठीक करना पड़ जाता है, किसी वजह से उतारना पड़ता है, तो अगर आप मेटल वाली वायर को या इसके मेटल वाले पार्ट को टच करते हो तो आपको करंट ना लगे। अगर ये बल्ब यहाँ लगा होता ना तो ये ऑफ तो हो जाता स्टूडेंट, जैसे कुंजी ऊपर कर देते इस तरह से ऑफ तो हो जाता, लेकिन अगर आप उसको उतारने की कोशिश करते हो और बाई चांस आपका हाथ अगर मेटल वाली जगह पे लग जाता ना तो विद्युत धारा आपके अंदर से होती हुई और पृथ्वी के अंदर यानी धरती के अंदर प्रवाहित होना स्टार्ट हो जाती, इससे आपको करंट लग सकता था। अब यहाँ करंट लगने के चांसेस कम हो जाते हैं स्टूडेंट, इसलिए हमेशा कुंजी जो होगी वो आपकी इस तार में लगी होगी, करंट वाली तार में। दूसरा आगे देखिए, एक जैसे यहाँ पे कोई बिजली की पूंजी लगी हुई है यानी सॉकेट लगा हुआ है जिसके अंदर आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर लगाते हो, तो यहाँ से इसमें क्या होता है, एक तार इस तरह से करंट वाली तार इस दोनों के ऊपर से होती हुई और यहाँ करंट वाली तार में कुंजी लगा दी। इसके बाद ये सॉकेट के अंदर लगाया गया एक वायर, दूसरा वायर ब्लैक वाली वायर, उदासीन तार वाला वायर इसके ऊपर से होता हुआ यहाँ, और यहाँ एक भूसंपर्क वाला तार भी लगा होता है इस तरह से, ठीक है। तो भूसंपर्क वाला तार ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ वहीं लगा होगा जो चीज़ें हम नीचे यूज़ करते हैं, यानी कि या तो जिनकी जो चीज़ें यूज़ करें, विद्युत उपकरण यूज़ करें वो किसी धातु के बने हुए हैं, या फिर जो नीचे रखे जाते हैं, फर्श पे रखे जाते हैं। जैसे बल्ब तो ऊपर रहता है, इसको हाथ नहीं टच नहीं करते, तो इसमें भूसंपर्क वाले तार की जरूरत नहीं रहती स्टूडेंट। तो ऐसी चीज़ें जो हम यानी फर्श पे रखते हैं, यानी कि हाथ लगने का, करंट लगने का चांसेस ज़्यादा होता है, तो वहाँ हम भूसंपर्क वाली तार का यूज़ करते हैं। भूसंपर्क वाली तार वैसे क्या काम देती है, जैसे आपका कूलर है, कूलर की सारी बॉडी धातु की बनी होती है। अगर बाय चांस कभी ऐसा हो जाए कि आपका कूलर चल रहा है और ये जो आपका तार है लाल कलर का जिस पर आवरण है यानी करंट वाला तार है, उसका जो आवरण है ना वो किसी वजह से वायर पुराना हो गया, मान लीजिए वो आवरण जो है ना वो हट गया है, तो आपका जो वायर है अगर वो कूलर को टच कर जाता है और कूलर को आप टच करते हो तो आपको करंट लग सकता है। अगर भूसंपर्क तार होगा तो क्या होगा, ये जो अगर उस मेटल बॉडी को टच कर जाता है कूलर को तार, तो सारा का सारा विद्युत धारा जो है वो भूसंपर्क तार से होती हुई और इधर अर्थ के अंदर इस रोड के अंदर आ जाती है, यानी सारा चार्ज लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, विद्युत धारा डिस्चार्ज होती रहती है, तो आपको करंट लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इसलिए भूसंपर्क तार का यूज करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर भी कुंजी देखिए इस तार के अंदर लगी हुई थी, करंट वाली तार के अंदर। इसके बाद एक फैन लगा हुआ आगे, इस तरह से बहुत सारे उपकरण लगे होते हैं, फैन भी इस तरह से कुंजी इसमें लगा दी, उदासीन तार के अंदर पंखा लगा दिया, इसमें भी पंखा जैसे बल्ब हो गया जिनको हम टच नहीं करते ना नॉर्मली, उनके भूसंपर्क वाले तार की जरूरत नहीं होती स्टूडेंट, यानी कि करंट वाली और उदासीन वाली दो ही तारें होती है। तो इस तरह से आपके घर के अंदर सारी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होती है, सारी जो तारें होती है वो इस तरह से एडजस्ट की जाती है। तो ये था वीडियो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।